अच्छा घर में खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो लाफ्टर शेफ में थोड़ी बहुत कुकिंग वुकिंग भी हो रही थी। नहीं, चाय बनाते बस। मुझे क्योंकि दूसरा मौका इन्होंने दिया नहीं कभी। चाय के आगे बढ़ गई ना, मैं कहता हूँ मैं बनाता हूँ, आलू वाली रोटी बनाता हूँ, गोभी वाली। मुझे शौक है कि वहाँ पर किया तो घर पे भी करके देखूँ। वहाँ पे तो हरपाल जी आ जाते हैं, ओ मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनको हमारा कभी मज़ा आया नहीं। लेकिन जब कभी मैंने बना दिया है तो फिर हरपाल जी ने भी कहा है, और सुदेश जी ने करा दी जुबान की बल्ले बल्ले। तो अभी घर पे भी मैं शौक पूरे करूँगा अगर ये मौका रोटी आलू वाली गोभी वाली बना लेते हैं। अच्छा, बेस्ट डिश जो ममता जी बनाती हैं? ये मैं कहता हूँ सब कुछ बढ़िया बनाती है, कुछ भी बना देना। हाँ। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से इसके हाथ का मैं खा रहा हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा जब सब्जियाँ होती हैं ना, बहुत सारा कुछ है, तो मुझे लगता है अब ये बिल्लो नहीं, क्योंकि हमने जब शुरू में खाना खाया, हमारे घर पे एक ही सब्जी बनती थी बड़ी मुश्किल से। तो आज भी कितनी बढ़िया, तब भी लगता है कि एक के साथ ही खाऊँ। मतलब ऐसा, ये मैंने अपने दिल की बात बताई है। अभी यहाँ होटल में भी आते हैं ना, तो हमें लगता है कितना कुछ होता है, लेकिन हमारा बड़ा सिंपल सा खाना रहता है। उससे आप लोगों के पैसे भी बचते हैं और हमारा टेस्ट भी आ जाता है। बिल्कुल। और बाय द वे वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जितना आप अपने एक सिंपल रखे खाना उतना अच्छा होता है। वेल, इसी के साथ भाभी जी के मोहल्ले में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे विभूति नारायण और तिवारी जी दोनों के बीच में जो गहमा गहमी रहती है, मज़ेदार रहती है। I'm Dr. Lily Lulu from UK Top University. लिली खीर खा गई। भाभी जी के घर में गोलमाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, भाभी जी बना रही थी खीर, मगर बनाते बनाते देखिए कोई उनको ही बना गया। अब ये कोई और नहीं बल्कि विभूति ही है, जो चाहते हैं भाभी जी की अटेंशन, और तो और वो खीर जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। मगर यहाँ उन्हें ही किसी और ने चकमा दे दिया, और ये चकमा किसी और ने नहीं बल्कि एक बिल्ली रानी ने दिया है। तो जन्माष्टमी आ रही है और ऑफ कोर्स अंगूरी तो बहुत ही मतलब आस्था रखती है भगवान पर और काफ़ी रिलीजियस है और पूजा पाठ करती है। वैसे मैं भी करती हूँ बट हाँ, वो कान्हा जी के लिए खीर बना रही है और खीर कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, बहुत क्यूट स्टोरी है ये। और इसका मुझे क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें कान्हा जी, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वो आप एपिसोड में देखिए। पर हाँ, पूरी स्टोरी में ये है कि मैं कान्हा जी के लिए भोग बना रही हूँ और कहीं ना कहीं वो गायब हो जा रहा है। वो कहाँ हो जा रहा है, फॉर दिस यू हैव टू वॉच द एपिसोड। वेल, कोई बात नहीं, आपने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, मगर आपको भाभी जी की अटेंशन मिल गई विभू। अब दूसरी तरफ सक्सेना जी का गोलमाल भी तो है, उसके बारे में कौन बताएगा। अब देखिए, डॉक्टर जी के रूप में सक्सेना जी पहुंच गए हैं भाभी जी के घर में, जहां वो कर रही है इलाज, मगर एक अनोखे अंदाज में। अब ये पहली बार है जब एक डॉक्टर चॉकलेट खा रहा है और थप्पड़ से मरीज को ठीक कर रहा है। अब ये बात अनीता और अंगूरी दोनों ही नहीं समझ पाई कि आखिर ये माजरा क्या है। मगर देखिए, यहाँ आ टपके हैं असल डॉक्टर, और जब दो डॉक्टर मिले तो इनके बीच का फन तो देखते ही बना। LED, 3D, 2D, 4D, 5D, HD, Ultra HD, OLED, इतनी सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। आपके पास क्या है डिग्री, तांत्रिक कहीं के? वेल, फाइनली जो असली डॉक्टर है उन्होंने ये बता ही दिया कि वो यहाँ क्यों आए थे। अभी मैं आया हूं और एक गलतफहमी हो गई है, जो कि लैब में रिपोर्ट इनकी एक्सचेंज कर दी गई थी, अपना तिवारी की और विभूति की, जिन्हें हाई ब्लड शुगर की रिपोर्ट बताई गई थी, और वो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे थे। लेकिन ये गलतफहमी, अभी आपने जो सीन देखा इसमें मैंने दूर की, और मैंने बताया कि वो किसी ने खुन्नस में आके आप लोगों से बदला लेने की अपेक्षा से वो रिपोर्टें बदल दी थी। तो ये गलतफहमी अभी अभी दूर हुई, और मेरे ख्याल से एक क्लाइमेक्स सीन था ये। और फिर जब भाभियों को सॉरी कहना पड़ा तो अनीता देखिए हर बार की तरह एक और बहाने के साथ आ गई, क्योंकि वो सॉरी जो नहीं कहना चाहती। अब एक गुत्थी सुलझी है, हमें उम्मीद है कि दूसरी भी जरूर आएगी। और फिलहाल कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करते हैं आपको भी देखकर काफी मजा आया होगा।
मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।